पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। एक महीने में 2 ग्रहण पड़ सकते हैं, एक अमावस्या को, एक पूर्णिमा को। कार्तिक के महीने में ऐसा ही हो रहा है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा। ये ग्रहण ऐसे समय में है जब दीपावली का महापर्व है। 24 तारीख को आप दीपावली का पर्व मनाएंगे और 24 के महानिशित काल में जो पूजन करेंगे उस समय सूतक होगा। सूतक के कालखंड में अगर आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, ये अद्भुत संयोग आपको मिल रहा है। 2 ही ऐसे कालखंड होते हैं, एक तो प्रदोष काल जो अपने व्यापारिक संस्थानों पर आप दीपक जलाते हैं, और उसके बाद में महानिशित काल में आप साधना करते हैं, जिस साधना का लाभ पूरे वर्ष आर्थिक रूप से मिलता है। सुख शांति और समृद्धि देने वाली आपकी दीपावली है। महानिशित काल में सूर्य ग्रहण का प्रभाव सूतक होने के कारण विशेष रूप से फलदायी होगा। ये जो महानिशित काल होगा रात के 11:20 से और रात के 12:01 में होगा। 11 मिनट तक का रहेगा, यानी 12:11 तक है। तो इस कालखंड में आप महालक्ष्मी के पूजन कर सकते हैं। तमाम जो साधक हैं वो तंत्र साधना भी करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं और तरह तरह के यंत्र कवच का निर्माण कार्य करते हैं। लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? उस सामान्य व्यक्ति को मार्कंडेय ऋषि के द्वारा दिया गया महालक्ष्मी का मंत्र का ए ई ला ह्रीम हा सा का ला ह्रीम सा का ला हा ला, ये जो 15 अक्षर का मंत्र है, इस मंत्र को आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर चल रही है, आर्थिक मामले में जो आपको परेशानियां मिल रही हैं या आर्थिक और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आपको तरह तरह की जो सुख शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं, इस कालखंड में कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र ब्रह्मा जी ने जो ऋषियों को दिया था, शास्त्र कहता है श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। इस कालखंड में इस मंत्र का आप जप करेंगे। इसमें महालक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं और काली हैं। यानी आप धन अर्जित करें, बुद्धि से उसका उपयोग करें और बल से उसकी सुरक्षा करें। तीनों देवियों का समावेश है। महाकाली का रात के समय पूजन भी होता है। तो अगर आप इन तीनों देवियों का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भौतिक सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। ये करके तो देखें, ये कालखंड आपके लिए लाभदायी है। यूँ तो ग्रहण का प्रभाव धनु, मकर और कुंभ राशि के लोगों को श्रेष्ठतम होगा, लेकिन
कुछ लोगों के लिए कुछ परेशानियां देने वाला भी होगा। ग्रहण का स्पर्श सायं 4:23 में भारत के कुछ अंचलों में होगा और उसका जो मध्य होगा वो 5:28 पर होगा और मोक्ष जो होगा वो 6:25 में, यानी ग्रहण का जो कालखंड है 1 घंटे और 25 मिनट का है। इस कालखंड में भी दीक्षा ली जा सकती है। इस कालखंड में भी आप मूर्ति को स्पर्श न करें और मंत्र का जप करें। मंत्र का जप अतिरिक्त ऊर्जा देता है जब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे ही जब 8 नवंबर आएगा तो 8 नवंबर को भी इसी तरह से अगर आप पूजन करते हैं तो आपको, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा लगातार एक दिन सूर्य ग्रहण 25 को और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा, जो आपके जीवन में अनेक भौतिक, आपको मानसिक संताप है, मानसिक रूप से परेशानी है, या मन को प्रसन्न करना चाहते हैं, अच्छा साहित्य लिखना चाहते हैं, अच्छा लेखन करना चाहते हैं, अच्छे चित्रकार बनना चाहते हैं, अच्छे संगीतकार बनना चाहते हैं, अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं, अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं, तो आप इन दोनों ग्रहणों का भरपूर उपयोग करिए और मंत्र का जप करिए और आपको निश्चित रूप से समृद्धि भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, मन शांत भी होगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये अद्भुत संयोग आपको प्राप्त हो रहा दीपावली के पर्व से। तो उधर कार्तिक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, तो कार्तिक पूर्णिमा तो वैसे ही सिद्ध, क्योंकि उसको हम देव दीपावली कहते हैं। एक दीपावली, दूसरी देव दीपावली, तो दोनों के ग्रहण का प्रभाव है। दोनों का भी आपको देवताओं की भी कृपा प्राप्त होगी, भौतिकता का भी सुख प्राप्त होगा। आप इसको करके देखें। मेरा अनुभव है, इन 58 वर्षों में मैंने जो ज्योतिष का कार्य किया है, जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वो सब कुछ आपके सम्मुख है। आपको देना चाहते हैं कि आप इसको करें, आप भी भौतिक सुखों को प्राप्त करें, आप भी शांति प्राप्त करें, आप भी समृद्धि प्राप्त करें, ये मेरी कामना है। इस सप्ताह जो 16 से 23 अक्टूबर के बीच में होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 को मंगल वृष से मिथुन में जाएगा, 17 को सूर्य तुला राशि में जाएगा, 18 को शुक्र तुला राशि में जाएगा और तुला राशि में ही केतु है। तो इस कारण से इस सप्ताह में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आर्थिक रूप से भी, और जो प्राकृतिक बहुत जगह भीषण बारिश हुई, बहुत जगह बहुत तरह की परेशानियां आई, दुर्घटनाएं हुई, उन पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। जब ये परिवर्तन हो रहा, वृष से मंगल मिथुन में आएगा, शुक्र का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन तुला में केतु के साथ जाएगा। कुछ दूसरे तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन साधना के लिए तो बहुत ही अच्छा कालखंड है। अगर आप मंत्र जप करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, या किसी तरह के रचनात्मक कार्य करते हैं, ललित कलाओं की तरफ आपकी रुचि है, तो उस दिशा में काम करते हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आने वाला सप्ताह तो काफ़ी बहुत ही प्रभावशाली होगा। जिनकी राशि मेष है, उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 16-17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 18-19 को कष्ट मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती, कुछ पारिवारिक समस्या भी आ सकती। वहीं 20-21-22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता होगी और बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होंगे। रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी वृष राशि है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एक मन में जो आपके भय चलता है, मन में जो अचेतन मस्तिष्क में कुछ खोने का है,
स्थिति बनी रहती है उस पर नियंत्रण होगा, क्योंकि वृष से मंगल हटेगा। मंगल आपके अभी तक आपकी राशि पर था, जिसके कारण से मन में तमाम प्रकार की शरीर में चोट, मन में अशांति, घर में कुछ न कुछ परेशानियां, तनाव, झगड़े, विवाद जो स्थितियां हैं उस पर आपका नियंत्रण होगा। 16-17 आर्थिक रूप से अच्छा होगा, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, प्रियजन भेंट होगा। और 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं 20, 21, 22 को किसी महत्वपूर्ण कार्य से आपको सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी अच्छा है, यश में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, नए अनुबंध की दिशा में, नए नौकरी की दिशा में, नए व्यवसाय की दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। 16-17 संवेदनशील तिथियां हैं, भावुकता में कुछ भी ऐसा कार्य न करें जिससे पारिवारिक या व्यावसायिक मामलों पर प्रभाव पड़े। वहीं 18-19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 20, 21, 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, अधीनस्थ कर्मचारी, भाई बहन रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी अच्छा है, उत्तम आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 16-17 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती हैं, खाने पीने में सावधानी रखिए, उदर विकार या मौसम के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। 18-19 को संवेदनशीलता रहेगी, उपहार या सम्मान मिल भी सकता है या मिलते मिलते रुक सकता है। लेकिन 20, 21, 22 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है। सूर्य का परिवर्तन, सूर्य अपनी नीच राशि में भले ही जाए लेकिन वो आपके लिए लाभदायी होगा, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनेगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा, कुछ नया करने की जो प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि कराएगा। 16-17 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है। वहीं 18-19 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन खिन्न रहेगा, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। 20, 21, 22 को रिश्तों में मजबूती आएगी, कोई पुराना कार्य संपन्न हो सकता, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। आपकी राशि से मंगल भी परिवर्तित हो रहा, आपकी राशि से दूसरे आएगा सूर्य और शुक्र, उसके साथ जो केतु है वो रिश्तों को मजबूत करेगा। मन में जो अशांति रहती है, मन में एक भय रहता है खोने का, नुकसान संतान का, परिवार का, कहीं न कहीं ये आपके लिए लाभदायी होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, आर्थिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 16-17 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, माता से सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 18-19 आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपूर्ण होगा। लेकिन 20, 21, 22 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी, व्यर्थ की उलझनें होंगी, छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेंगे, संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है, आपकी राशि पर इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो उससे पहले मन में कहीं न कहीं एक जिज्ञासा होगी। लेकिन अगर आप साधना करते हैं तो साधना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, व्यावसायिक दृष्टि से भी और आर्थिक मामलों में भी। 16-17 आपके लिए उत्तम तिथियां हैं, परिजन भेंट होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 18-19 को महिला अधिकारी से या घर की महिला प्रमुख से आपका सहयोग हो रहेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 20, 21, 22 को व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है, कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती, वाहन चलाते समय मंगल कहीं न कहीं आपको चोट दे सकता, तो आपको सावधानी रखना है, झगड़े विवाद से भी बचने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनों से भी बचने की आवश्यकता है। मंगल का दान भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। 16-17 को
आपको तनाव की स्थितियाँ मिल सकती हैं। और उसी समय मंगल और सूर्य का परिवर्तन हो रहा, 16 को मंगल का, 17 को सूर्य का परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन मंगल का तो अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, आर्थिक मामलों में भी परेशानियाँ आ सकती हैं। 18-19 को वो किया गया प्रयास सार्थक होगा, लेकिन फिर भी मन विचित्र रहेगा, क्योंकि आपके लग्न से, आपकी राशि से सूर्य भी और शुक्र भी 12वें होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन, ससुराल पक्ष से व्यर्थ की उलझनें बन सकती हैं। 20, 21, 22 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। महिला अधिकारी का सहयोग और लाभ मिल सकता है। जिनकी धनु राशि है, धनु राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से ये सप्ताह और अगले पूर्णिमा तक यानी 8 नवंबर तक का समय काफ़ी अच्छा आ रहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा और 16-17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 18-19 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। 20, 21, 22 को व्यावसायिक मामलों में प्रयास सार्थक होगा, संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी ये ग्रहण शुभ है, अच्छे समाचार लेकर के आएगा। संतान के संबंध में, जीवन साथी के संबंध में, व्यवसायिक मामलों में, पारिवारिक रिश्तों के मामलों में ये काफ़ी अच्छा जाएगा। यश और कीर्ति में भी वृद्धि करने वाला है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 16-17 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, झगड़ा विवाद से बचें। 18-19 को रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं पर 20, 21, 22 को भी यात्रा देशांतरण की स्थिति आ सकती है, कुछ पारिवारिक समस्याएं आएंगी, थकान महसूस करेंगे, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए सूर्य ग्रहण बहुत ही अच्छा है, उनके लिए साधना के लिए भी कालखंड अच्छा है, व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। और 16-17 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 18-19 संवेदनशील हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, झगड़ा विवाद से बचे जा करके। और 20, 21, 22 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक मामलों में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मीन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 16-17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक मामलों में सुख मिल सकता। 18-19 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। और वहीं 20, 21, 22 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आर्थिक मामलों में सचेत रहें। इस सप्ताह शुक्र बदल रहा है, शुक्र किसके साथ जा रहा है? केतु के साथ। सूर्य जा रहा है केतु के साथ में। इस कारण से भावुकता पर नियंत्रण रखना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। खास तौर से जिनके अफेयर, प्रेम के चक्कर चल रही हैं, उनको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता के कारण से कुछ न कुछ परेशानी मिल सकती है। मंगल का परिवर्तन, वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल बहुत जल्दी वक्री हो जाएगा 30 तारीख को, जिसके कारण से पहले से सचेत रहने की आवश्यकता। लाल वस्त्र और वस्तुओं का दान करें, मसूर की दाल दान कर सकते हैं। और इस सप्ताह के बाद जो सूर्य ग्रहण होगा वो 25 तारीख को पड़ रहा अक्टूबर को, और चंद्र ग्रहण होगा 8 नवंबर को। दोनों ही साधना के लिए उत्तम हैं। अप्राप्त की प्राप्त, जो कुछ भी आपके पास नहीं है उस सब प्राप्त करने का अवसर है। प्राप्त करना ही नहीं काफ़ी है, संवर्धन माने उसको वृद्धि कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और जिन्हें आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, जिनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ऐसे परंपराओं का भी निर्वाह कर सकता है। अद्भुत योग है, उस योग का जितना लाभ आप उठा सकें उठाएं। आप पर भगवती की कृपा हो, यही मेरी कामना।